जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको कान्हा जी के माखन चोरी की स्टोरी सुनाऊंगी। एक दिन माता यशोदा दही मथ कर माखन निकाल रही थी। अचानक माँ को आनंद देने के लिए बलराम और श्याम उनके निकट पहुंच गए। कन्हैया ने माँ की चोटी पकड़ ली और बलराम ने मोतियों की माला। दोनों माँ को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करने लगे। बलराम कहते थे, माँ पहले तुम मेरी सुनो, और कन्हैया कहते थे, नहीं माँ, पहले तुम मेरी सुननी पड़ेगी। मैया, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, भूख से मेरा बुरा हाल है, चलो ना जल्दी से, मुझे माखन रोटी दे दो ना। देखो ना, आज मैं खेलते खेलते बिल्कुल ही थक गया हूँ। मैं माखन रोटी खाकर जल्दी सो जाना चाहता हूँ। यशोदा जी ने कहा, बेटा दूध पी लो, या घर में नाना प्रकार के पकवान बने हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो खा लो। कन्हैया ने कहा, नहीं, मैं तो केवल माखन खाऊंगा, मेवा पकवान तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जब तक तुम मुझे माखन नहीं दे दोगी तब तक तुम्हारी चोटी खींचता ही रहूँगा। माँ ने कहा, कन्हैया अगर तू माखन खाएगा तो तेरी ये चोटी छोटी रह जाएगी, कभी नहीं बढ़ेगी। कन्हैया ने कहा, माँ तू दाऊ भैया को तो कभी मना नहीं करती है, वह तो सब जब भी मांगते हैं तब भी उन्हें माखन रोटी दे देती हो, मुझे क्यों नहीं दे रही हो। माँ ने कहा, कान्हा देखो, पहले मैं दाऊ को भी माखन रोटी नहीं देती थी, वह भी मेवा पकवान खाता था और दूध पीता था, तभी तो उसकी चोटी लंबी चौड़ी है। यदि तुम भी दूध पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी लंबी हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, जाकर पद्मगंधा गाय का दूध रखा है, पी लो। कान्हा ने कहा, माँ तू झूठ बोलती है, कितनी बार तो मुझे दूध पीते हो गए, मेरी चोटी बिल्कुल नहीं बढ़ी, आज तुम्हारा बहाना नहीं चल सकता, तुम्हें मुझे माखन रोटी देनी ही पड़ेगी। मैया ने कहा, कान्हा दाऊ अब बड़ा हो गया है, इसने तुमसे अधिक दिनों तक दूध पिया है, इसीलिए दाऊ की चोटी बढ़ गई। जब तुम भी उतने ही दिनों तक दूध पी लोगे तब तुम्हारी भी चोटी उतनी ही बड़ी हो जाएगी। कन्हैया ने कहा, मैया ये सब अब मैं नहीं सुनूंगा, तुम साफ साफ बताओ मुझे माखन रोटी देती हो कि नहीं। यदि तुम मुझे माखन रोटी नहीं दोगी तो ना, आज से ना मैं आपसे बोलूँगा न तुम्हारी गोद में आऊँगा। अब दाऊ ही तुम्हारे पुत्र में मैं भला तुम्हारा क्या लगता हूँ। माता यशोदा ने कहा, कान्हा तू तो मेरे प्राण है, हृदय है, तेरे बिना भला मैं कैसे रह सकती हूँ। मेरे नन्हे लाल, मैं तेरी बलैया लेती हूँ, तनिक रुको, तुझे अधिक भूख लगी है ना, मुझे माखन निकालने दो, फिर तुझे जितना माखन चाहिए ले लेना, अब तो खुश हो जाओ। माँ यशोदा मानो कंठ तक वात्सल्य स्नेह में डूब गई, उनकी आंखों में प्रेम आंसू छलक उठे। यशोदा मैया धन्य है, त्रिभुवन का भरण पोषण करने वाले प्रभु उनके आगे मक्खन के लिए बार बार हाथ फैलाते हैं, उनसे जिद करते हैं। यशोदा मैया से बड़ा सौभाग्य मिला भला किसका हो सकता है।